रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग ग्राफिकल फॉर्म देख चुके हैं, अभी देखेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म? लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन is given by the projection of the vector in that direction, or it is numerically given by the product of magnitude of the vector and cos theta, where theta is angle between the vector and the prescribed direction. We have seen it. आज की पढ़ाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सीखना जरूरी है क्योंकि यही काम में लगेगा। ग्राफिकल फॉर्म में अगर कोई वेक्टर हमें दिया गया है तो उसको यूज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कम समय लेता है। जो लोग स्मार्ट है, ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को यूज करते हैं तो जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेते हैं। थोड़ा दिमाग लगता है लेकिन समय कम लगता है। लेकिन इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब कोई वेक्टर को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम देखेंगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट अलजेब्रिकल है, ठीक है, बिना दिमाग वाले भी कर सकते हैं। बट ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रेजेंटेशन को हम देखेंगे। और आगे चल के आप देखोगे जब भी आप कोई मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल करोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई एक वेक्टर है ए से, इट इज गिवन इन द एक्स वाई प्लेन। कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है, ये। अच्छा, अब ये वेक्टर कैसे दिया गया है? ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? इन दिस फॉर्म ए वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर f इज इक्वल टू fx i कैप प्लस fy j कैप। ठीक से पढ़ लेता हूं। आई, इसको जूम करके दिखाता हूं। आई लिखा है, कैप दिया है, ये जे लिखा है, कैप दिया है, आई कैप जे कैप। कैप मतलब टोपी, ठीक है। क्या है ये सब चीज बताएंगे सिंबल से। वेयर जो आपका एफएक्स है वो क्या है? इट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये है एफएक्स। एफएक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 4 3 2 1 ओके। fx क्या था? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। fy क्या है? fy इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है, समझेंगे। फिर एक लिखा है आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है? ये एक सिंबलिक प्रेजेंटेशन है। क्या मतलब है? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस जे कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये बात है, ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर fx and fy, and I cap j cap are symbolically representing in the direction of positive x axis and in the direction of positive y axis। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है उसको अगर हम इन वर्ड्स लिखेंगे तो क्या कहेंगे? वेक्टर f इज इक्वल टू fx इन द डायरेक्शन ऑफ अगर ये स्टेटमेंट को मैं अभी इन वर्ड्स पढ़ना चाहूंगा तो क्या पढ़ूंगा इसको? वेक्टर f इज इक्वल टू fx इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस एंड fy इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। क्या मतलब है इसका? मतलब ऐसा है, सोचिए कि कोई आदमी ये ईस्ट है
ये नॉर्थ है, कोई आदमी यहाँ से यहाँ पर गया है, कितना दूर 100 मीटर गया है, और ऐसा गया है कि दिस डिस्टेंस इज से 60 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 80 मीटर। आपको कोई पूछेगा कि वो आदमी कहाँ पर गया है, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, आई वांट टू गो टू हिम, वो कहाँ पर है बता, हम वहां पर जाना चाहते हैं। आप कहोगे ठीक है, उसके पास जाना चाहते हो, यू गो 100 मीटर इन दिस डायरेक्शन, यू विल गेट हिम। 100 मीटर in this direction is a graphical way of representation. There is a other way of representation also. अब उसके पास जाना चाहते हो, एक काम करो, you go 60 meter in the direction of east. His displacement is same as 60 meter in the direction of east and 80 meter in the direction of north. Means if you go 60 meter in the direction of east, then you go 80 meter in the direction of north, you will reach him. Are you getting? So vector, this vector is same as 60 meter in the direction of east and 80 meter in the direction of north. Exactly that way we say vector f is fx in the direction of positive x-axis and fy in the direction of positive y-axis. What is fx? Component of f in the direction of positive x-axis. Component of f in the direction of positive x-axis मतलब आपको क्या करना है, पहले इसका component निकालना है along positive x-axis। कैसे? By dropping perpendiculars from the head and tail. You see the shadow of the head is coming somewhere here, shadow of the tail is coming somewhere here. This is what is the component in the direction of positive x-axis. Similarly, the component of the vector in the direction of positive y-axis, you name it fy, drop perpendiculars from the head and tail of the vector onto the y direction. And now you see here is the shadow of the head and here is the tail, and this is what is the vector in this direction. You call it fy. समझ में आया क्या? इसका मतलब अगर किसी वेक्टर का ये कंपोनेंट हमें मालूम है तो हम वेक्टर को लिख सकते हैं। क्या कहेंगे? ये वेक्टर इज सेम एज fx in the direction of positive x-axis and fy in the direction of positive y-axis. Obvious है कि from this presentation we could follow that what is the magnitude of the vector. हम क्या कहेंगे इसमें? magnitude of the vector के बारे में क्या कहेंगे? Thus magnitude of the vector क्या होगा? Magnitude of the vector is length of this. But what is length of this? This is fx, this is fy. You can make use of Pythagoras theorem. What is magnitude of f? Magnitude of f is equal to fx का square, fy का square whole down. हाँ, अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया गया है तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है कि नहीं? उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम कहेंगे कि इफ वेक्टर f इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आप क्या कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f विल बी 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 रूट ओवर एंड दैट इज 5। 3 square plus 4 square whole root over and that is equal to 5. Are you getting? तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पता कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द थिंग कमिंग आउट। कोई भी वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, suppose I give you a small simpler case. Suppose हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ऐसे नाम है f, मैग्नीट्यूड है 20, एंगल है 60 और हम इस वेक्टर को लिखना चाहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ I want to write f as fx I cap fy j cap। fx क्या है? Let us try to find out fx. पहले fx का डेफिनेशन याद करो। fx क्या है? The component of f along positive x-axis. ध्यान रहे, component of f along positive x-axis। तो देखो तो क्या इसका component positive x-axis में है? हाँ, हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है और हमें मालूम है कि component is given by f cos theta। क्या ये component in the direction of positive x-axis है? हाँ है, तो मतलब पॉजिटिव लेंगे। कितना लेंगे? f का कंपोनेंट कितना हो गया? ये 20
F का मैग्नीट्यूड 20 cos what angle it is making with x axis? You say 60 degree, so it is plus 10. अगर मैं लिखना चाहूंगा Fy that is component of F along positive y axis, लेकिन हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है A cos थीटा, किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विद द कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद दैट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो अब देखना है कि क्या इसका कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो तो हेड यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है, हाँ ये भी पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव एफ का मैग्नीट्यूड हो गया 20 इंटू कॉस व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विथ वाई एक्सिस, ऑब्वियसली 30 डिग्री है ना, 20 cos 30 होता है √3/2, ये √3/2 तो हो गया 10√3। ठीक है, चाहो तो आप cos 30 की जगह sin 60 भी लिख सकते थे, लेकिन बाय चांस कभी cos sin गड़बड़ कर दोगे, इसलिए हर जगह मैं cos का ही बता रहा हूं। सो यू फाइंड Fy इज दिस। Once you get Fx and Fy, now I can confidently write that vector F is equal to 10 in the direction of positive x-axis and 10√3 in the direction of positive y-axis. And to your interest, I'll tell you what is the magnitude of F, इसका स्क्वायर होल डबल, Fx स्क्वायर Fy स्क्वायर होल डबल करके देखेंगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। क्या मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा पा रहा हूं? यस सर। यस ठीक। अगर हमें ये सब चीज समझ में आ गया तो प्यारे बच्चों ये सारा वेक्टर को चलो लिखते हैं। हम लोग ये सारा वेक्टर को थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। आई एम राइटिंग सम वेक्टर्स, जस्ट वेट, यू जस्ट सी मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग देखो फिर करेंगे। सपोज ये वेक्टर का नाम है F और सपोज ये एंगल है 60 डिग्री, कैलकुलेशन में आसान होता है। सपोज ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 50। अब इस वेक्टर को हमें लिखना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें Fx और Fy निकालना है। चलो Fx और Fy निकालते हैं। फॉर्मूला तो कहता है कि Fx इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ F cos थीटा। ठीक है, तो निकालते हैं Fx कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, ड्रॉप परपेंडिकुलर, हेड यहाँ पे आया, टेल यहाँ पे आया, ये छोटा सा वेक्टर कुछ ऐसे दिखने लगा है, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि हम लिखना चाहते हैं Fx I cap means I want to write Fx in the direction of positive x axis। अगर उल्टा होगा, जैसे वो आदमी जो 100 मीटर गया था, he was going 60 मीटर in the direction of east, how much in the direction of west, -60 meters। हम in the direction of 60 अगर ऐसे गया है, in the direction of east गया है 60, in the direction of west कितना जाता था, -60। so keeping that in mind, हम देख रहे हैं कि क्या ये वेक्टर का कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कंपोनेंट निकाले, एक छोटा सा वेक्टर मिला, कुछ वैल्यू होगा, तो वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव। क्यों? क्या ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है? हाँ है। अगर बाय चांस थोड़ा सोचो, ये एरो मार्क यहाँ पे नहीं होता, ये एरो मार्क यहाँ पे होता, तो शेडो यहाँ पे आता, हेड का टेल का यहाँ पे आता, तो वेक्टर ऐसा होता, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना है, नेगेटिव बोलते हैं, negative quantity। Are you getting? Slowly we are coming to that। So now we see the component is indicating direction of positive x-axis, so we write positive। F का magnitude you know it is 50 into cos, क्या है कोई पहलवान जो फटाफट बताएगा cos का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, 30, क्योंकि हमें देखना है x एक्सिस के साथ क्या एंगल ले रहा है, ये आई एम फाइंडिंग x कंपोनेंट, ये x एक्सिस के साथ 30 कर रहा है, तो हो गया 25√3। नाउ आई वांट टू फाइंड Fy, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है। नाउ पहले सोचना है कि जो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, क्या ये सचमुच इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस है? अगर सचमुच इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस है, विल टेक इट पॉजिटिव, और उल्टा है तो नेगेटिव लेंगे। चलो देखते हैं इसका जो कंपोनेंट है अलोंग y एक्सिस, उसका हेड यहाँ पे आ रहा है, क्या ये कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस है? नहीं है, उल्टा है, तो
तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम लिखना चाहते हैं Fy इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये तो Fy उल्टा डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको लिख दिए माइनस कितना, अगेन फॉर्मूला f का वैल्यू है 50 cos क्या एंगल कर रहा है y एक्सिस के साथ 60, इट इज कमिंग माइनस 25, so we get vector f is equal to 25 root 3 I cap minus 25 j cap, ये हो गया हमारा वेक्टर। क्या मैं समझा पाया, मैं पास हुआ कि फेल? आप लोग समझ गए तो मैं पास, नहीं समझे तो मैं फेल। आप लोग तो शुरू कर रहे हो, आप लोगों को पास फेल नहीं करना है। अब बताओ मैं पास हुआ कि फेल हुआ? पास, चलिए पास हो गया। अब दूसरा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बताओ इस केस में क्या होने वाला है। आई एम गिविंग यू वन मोर केस, से लाइक दिस, से दिस इज वेक्टर एफ, ये हो गया मान लो मैग्नीट्यूड है 100, चलो 100, और ये एंगल है 60 डिग्री। बिफोर यू गो फॉर एनी कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बड़े बच्चे हैं तो सीधे सीधे बोल सकते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा इसका जो एफएक्स निकालेंगे हम लोग, अभी इसका हम एफएक्स और एफवाई निकालेंगे और लिखने वाले हैं, बताओ इसका जो एफएक्स निकलेगा दैट एफएक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? श्रुतिशिका नेगेटिव। इसका जो एफवाई निकलेगा दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. So simple, so simple. Just drop perpendicular from here. Head is here, so Fy is positive. Drop perpendicular here. Head is here, tail is here. Fx is negative. So simple. तो अब थोड़ा इतना डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, थोड़ा जंप कर करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कहेंगे Fx is equal to, Fx is negative f cos theta। f cos theta मतलब f का वैल्यू कितना है 100, cos क्या एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ 60, so it is coming out to be minus 50। fy is again पॉजिटिव है तो लिखेंगे f cos theta, बार बार ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ये शुरुआत था लिख रहे थे, अब लिखेंगे 100 cos what angle it is making with y axis 30 degree, so it is 50 root 3, मतलब this vector is given by minus 50 in the direction of positive x-axis and 50 root 3 in the direction of positive y-axis। क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप लोग कर पाओगे ऐसा चीज? Yes, sir. तो ठीक है, मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, आप लोग ये सारा वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। मैं दे रहा हूं, write following vectors। I want to give you a vector like this। yes, ये कोई एक वेक्टर है, चलो मानते हैं कि ये वेक्टर का नाम है f और ये है 20 मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है 60 डिग्री, वेक्टर का नाम है f, नाम तो सुना होगा, नाम है f। दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, नाम है ऐसा, ऐसा कोई वेक्टर है, नाम है f, मैग्नीट्यूड है 5। ये तीसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है और दिखने में कुछ ऐसा है और मैग्नीट्यूड है 8, नाम है f। I want to write all these vectors in rectangular form and you can do it। हर एक केस में आपको fx, fy निकालना है and you have to write the vector in the form of fx I cap plus fy j cap। 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1.5 minutes 30 seconds for each, हरी up। तो पहला क्वेश्चन में आप लोग कर लियो, मैं देख लेता हूं, देख लो आपका आंसर कैसे हो रहा है। इसका x कंपोनेंट तो हमें दिख रहा है कि नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि हेड यहाँ पे टेल यहाँ पे नेगेटिव होगा। अच्छा नेगेटिव तो लिखेंगे माइनस f cos थीटा। f cos थीटा मतलब f का वैल्यू है 20, cos थीटा मतलब व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ कर रहा है 30, सो इट इज 20 cos 30 एंड इट इज माइनस 10 रूट 3। fy क्या इसका y कंपोनेंट, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस?
नहीं, हेड तो यहाँ पे, टेल यहाँ पे, उल्टा दिख रहा है, इट इज नेगेटिव, सो माइनस, फॉर्मूला क्या है, f cos theta, so it is 20 cos, what angle is he making with y axis के साथ 60 कर रहा है, so it is coming out to be -10, that means this vector is -10√3 I cap minus 10 j cap। देखो कोई वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है, हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना आता है? चलो ये इस केस में fx, इस केस में fx ये क्या एंगल कर रहा है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री कर रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? अरे कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है, 5 cos 90 तो 0 होता है, +0 लिखो या -0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, 0 एंगल कर रहा है, ओह 0, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाँ ये इधर को है तो पॉजिटिव है, if y is 5 cos 0 पॉजिटिव है क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, so it is 5। I can write vector f is 0 I cap plus 5 j cap। यूजुअली नहीं लिखते हैं, लिखोगे भी तो फुल क्रेडिट, नो प्रॉब्लम। तीसरा केस में ये इसका fx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाँ उल्टा है तो नेगेटिव ही होगा। अच्छा नेगेटिव है तो कितना होगा, व्हाट इज fx, देख के पता चल रहा है, ये अगर 8 होगा तो ये भी 8 होगा, और पता नहीं चल रहा है तो आप लिखो 8 cos 0, है ना, इट इज कमिंग आउट टू बी -8। और fy, y इसी के साथ क्या एंगल कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है, तो 8 cos 90 and it is coming 0, so this vector is -8 I cap plus 0 j cap। चाहो तो इस पार्ट को मत लिखो। क्या सबका आंसर सही था? Yes sir। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेनी पीपल आर डूइंग। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सोचो और बताओ ये केस में क्या होगा। हमारे पास कोई एक वेक्टर है जिसका पॉइंट ए दिया है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इट इज x1 y1, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। अब हमें ये वेक्टर की पता करना है, ये वेक्टर है वेक्टर f। आई वांट टू राइट वेक्टर f इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओ बढ़िया, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें fx और fy की जरूरत है, वी नीड fx एंड fy, है कि नहीं? तो कैसे करेंगे fx एंड fy? सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अच्छा ये पॉइंट अगर x1 y1 है, ये डिस्टेंस कितना है x1 की y1, दिस डिस्टेंस इज x1 और y1, ही क्लास 10 का x1, हाँ सोचे क्लास 1 11 का और 10 का एग्जाम नहीं हुआ तो सभी आ गए, नहीं तो कुछ लोग फिल्टर होते हैं, नहीं ये x1, ये पॉइंट अगर x2 y2 है, व्हाट इज दिस लेंथ x2 और y2, x2। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है y1 और y2, ये डिस्टेंस हो गया y2, ये समझ में हमें आ गया, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। अच्छा ये y1 है, ये y2 है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? नहीं हमें कुछ चाहिए था, क्या चाहिए था, इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब कैसे लिखेंगे, वेक्टर f इज इक्वल टू fx i कैप fy j कैप लिखेंगे। क्या i कैप j कैप का वैल्यू निकालना पड़ता है? नहीं ये सब तो सिंबल है, निकालना पड़ता है fx fy। अच्छा fx क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ f along पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब ये अगर ये पूरा x2 है ये x1 है तो fx कितना हो गया x2 माइनस x1, ये पूरा अगर y2 है और ये y1 है तो ये कितना हो गया y2 माइनस y1। तो हम कहेंगे इस केस में अगर कोई वेक्टर का टेल है कहाँ x1 y1 पे, हेड है कहाँ x2 y2 पे, तो हम कहेंगे वेक्टर f इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। आपको पॉजिटिव नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंगली आ जाएगा।
अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा जैसे जैसे वैल्यूज दिया रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं कि ये कोई एक वेक्टर है और ये वेक्टर का दिया है कि ये टेल है कितना, ये हेड है कहां पे, हेड है सपोज 4 टेल पे, और टेल है कहां पे, से इट इज 6 3 पे, एंड दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई पार्टिकल यहां से यहां पर गया, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बता सकता है? हाँ बता सकता है। क्या करना होता है, x2 - x1 मतलब हेड माइनस टेल आई कैप, हेड माइनस टेल जे कैप, हेड माइनस टेल आई कैप 4 - 6 आई कैप प्लस हेड माइनस टेल जे कैप, हेड का y कंपोनेंट 10 - 3 जे कैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज -3 आई कैप प्लस 7 जे कैप। समझ -2 ओ मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है वैसे। -2 y कैप प्लस 7 जे कैप। क्या मैं सबको समझा पाया? यस मैं पास हुआ कि फेल? यस सर पास कर दिया? पास। पास ठीक है एवरीवन गिव मी ए पास। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। इतने में हमें समझ में आ चुका है, हमें समझ में आ चुका है कि कोई वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया रहेगा हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। सपोज कोई वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म in दिया रहेगा, उसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उल्टा सीखना। चलो देखते हैं। Before we go for a presentation of a rectangular form vector in graphical form, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। सोचो वेक्टर के पास है क्या चीज? बस दो ही तो चीज है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन। ये है वेक्टर, इसका एक डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है। सोचो कि अगर इसका हेड को मैं खींच के यहाँ पे ले आया, द हेड इज डिस्प्लेस्ड, जितना डिस्प्लेस किया टेल को भी उतने ही डिस्प्लेस किया सेम डायरेक्शन में, तो टेल यहाँ पे आ गया। नाउ द न्यू वेक्टर इज दिस। क्या ये वेक्टर इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड में अलग होगा? नहीं, डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये वेक्टर इज इंडिकेटिंग ईस्ट तो ये वेक्टर भी तो इंडिकेटिंग ईस्ट ओनली। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। क्या मतलब ये हुआ by displacing the head and tail of a vector by same amount the vector does not change. Are you getting? The vector does not change. बहुत ही खतरनाक और खूंखार कंसेप्ट है, इतना छोटा मोटा चीज नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा चीज नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि डंडा रखा है मास m का, ठीक है, और उसका बीचों बीच हमने एक फोर्स लगाया F। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? यू से F by m। कितना सिंपल है, धक्का देंगे चलेगा, ठीक। कीपिंग एवरीथिंग सेम एंड चेंजिंग, हियर इज ए डंडा ऑफ मास m, बट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द फोर्स एट द सेंटर आई अप्लाई समवेयर हियर। अब पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन। इस केस में डंडा ऐसे जा रहा था, इस केस में तो डंडा ऐसे चले जाएगा क्योंकि इधर से धकेल रहे। But acceleration is same F by m, though the motions are different. It is going like this, this is going like this. Are you getting? So what I mean to say, by displacing the head and tail of a vector by same amount, देखो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले आगे बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा। अभी तो हम लोग पूरा फिजिक्स के नर्सरी क्लास में है, सोचो, इसलिए इतना फैला के सारा चीज को बोल रहे हैं। आगे तो आपको काफी चीज इमेजिन करना पड़ेगा। सोचो कि किसी स्कूल में प्री नर्सरी से 10th क्लास तक है और 10th क्लास का बच्चे को प्री नर्सरी के क्लास में बैठा गया है। अकॉर्डिंगली आई एम डीलिंग नाउ, ठीक है, उस लेवल से 10th क्लास तक पहुंचना है और एक ही साल में पहुंचना है। एनीवे, तो when the head and tail of a vector are given equal displacements, neither the magnitude of the vector changes nor the direction, so the vector remains same. That is what is the concept. सब कुछ नहीं लिखेंगे, समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो अब सोचो हमें कहा गया कि कोई एक वेक्टर है ऐसे,
सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, आई कॉल दिस पॉइंट एज से कोई एक पॉइंट एक्स वाई, दिस इज ए पॉइंट, this is a point in the coordinate plane, I call it x y. Now what is this vector called? A vector which is giving you the position of this point is a A. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट का इंडिकेशन दे रहा है, कहाँ है पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यहाँ है, इधर है, इतना दूर पे है, ये दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ये जो वेक्टर है इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। इज इक्वल टू ए पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो क्या मुझे कोई बताएगा ये जो वेक्टर बन रहा है पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसको सिंबल दे दिए पी ए, ठीक है, पी ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, नाम के हिसाब से दे दिया अपनी मर्जी से। अच्छा, पी ए का एक्स कंपोनेंट कितना होगा भाई, अगर ये पॉइंट एक्स वाई है तो ये होगा एक्स, ये होगा वाई। आई कैन से दिस एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड y in the direction of positive y axis। तो कोई एक पॉइंट xy का पोजीशन वेक्टर निकालना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अब इसमें अगर xi कैप yj कैप करेंगे तो सोचो, अगर हमको दिया गया कोई एक वेक्टर, सपोज वेक्टर f इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, अब उल्टा कहा गया है, ड्रॉ करो इस वेक्टर को। अरे दिस इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच पॉइंट 3 4, तो आपको f ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, आपको 3 4 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना। ये अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x डायरेक्शन में जाओ 3, y डायरेक्शन में जाओ 4, यू रीच ए पॉइंट 3, 4 and now this is what is the position vector of the point 3 4। तो वैल्यू क्या है इसका 3i के प्लस 4j के, सो f ड्रॉ हो गया। कोई भी वेक्टर का हम अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। क्या चीज समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको कहता हूं ड्रॉ ए वेक्टर, सपोज हम कहेंगे ड्रॉ ए वेक्टर f is equal to, say it is coming out to be minus 4i कैप plus 6j कैप, ये वेक्टर को ड्रॉ करो। ओ ये क्या बड़ी चीज है, हम लोग तो कितने चीज कर चुके हैं। -4i कैप, पहले हमें कौन सा पॉइंट देखना पड़ेगा, इट इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट -4, 6, x एक्सिस में -4, y एक्सिस में 6, तो ये पॉइंट हो गया -4, 6। अब यहां से इसको जोड़ो तो हमारा जो वेक्टर f था दैट इज दिस इज वेक्टर f। तो कोई वेक्टर अगर हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है हम उसको बहुत ही आसानी से ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। दो चीज सीख गए, व्हाट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा अगर ग्राफिकली दिया है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तीसरा अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है तो ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ऐसे करके किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? आप कहोगे सर ये यूज, इसका क्या यूज है सर, इतना डिफिकल्ट करके किसी वेक्टर को लिखने का। चलो देखते हैं यूज क्या है। यूज ऐसा है कि सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू यूज ऑफ दिस। सपोज दिया है कि लेट a इज इक्वल टू से हम कहेंगे इट इज समथिंग लाइक 9i कैप प्लस माइनस 2j कैप एंड b इज इक्वल टू गिवन 3i कैप प्लस 10j कैप। ठीक है, दो वेक्टर दिया गया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, मतलब ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो उनका सम क्या होगा, सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा। दो वेक्टर को जोड़ना है, समझ में आ रहा है? तरीका काफी आसान है। क्या करना है,
आपको a प्लस b पहले निकालना है। निकालो a प्लस b। a इज 9i कैप माइनस 2j कैप, b इज 3i कैप प्लस 10j कैप। जोड़ो 9 प्लस 3, सॉरी इसको मैं माइनस लिखना चाहता था, माइनस 3, 9 माइनस 3 हो गया 6i कैप, माइनस 2 प्लस 10 इज 8j कैप। और a प्लस b का मैग्नीट्यूड, ये तो एक वेक्टर है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 रूट ओवर, दैट इज 10, 36 प्लस 64, 100, रूट ओवर इज 10। तो हम देख रहे हैं कि कोई वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है, हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने वाला तरीका मत भूलना। अगर वेक्टर f इज इक्वल टू fxi कैप प्लस fyj कैप है, तो वेक्टर f का मैग्नीट्यूड क्या होता था? याद है कि भूल गए? fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर होल रूट ओवर। ठीक, तो बात ऐसे हो गया। देखो दो वेक्टर दिए, खाली इतना नहीं है। मैं देखो आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, देखो यू विल एंजॉय इट। यूटिलिटी है, नहीं तो हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। सपोज कोई एक बॉडी को दो फोर्स खींच रहे हैं, सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को कोई एक फोर्स इधर खींच रहा है। कितना फोर्स खींच रहा है? सो इट इज से 20 न्यूटन। कितना एंगल में? 30 डिग्री में। ये फोर्स F1 है। कोई दूसरा फोर्स इधर खींच रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है। ये फोर्स कितना है? ये फोर्स चलो मान लेते हैं कि इट इज 10√2 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स का नाम क्या है? सपोज F2। क्या एंगल में खींच रहा है? 45 डिग्री में। देखो कितना खूंखार क्वेश्चन है। दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब कोई ब्लॉक है, उसके ऊपर अगर कोई 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, कोई 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो हम कहेंगे नेट फोर्स इज 30 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे आ रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे आ रहा है, तो हम कहेंगे नेट फोर्स इज दिस माइनस दिस। दैट मींस नेट फोर्स क्या होगा? डिपेंड करता है कि फोर्सेस कैसे हैं। अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते तो हम बोलते नेट फोर्स इज 10√2 प्लस 20। लेकिन वो तो अलग अलग डायरेक्शन में है। कोई ब्लॉक के ऊपर फोर्स इधर को होगा 10 न्यूटन, इधर को होगा तो 20 न्यूटन। क्या हम कहेंगे नेट फोर्स 30 न्यूटन है? नो, नेट फोर्स इज नॉट 30, समथिंग डिफरेंट। तो कितना है? हमें पूछा गया है टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस F1 and F2 pull a body as shown. If mass of the body is 5 kg, find its acceleration। हमें पता करना है एक्सीलरेशन क्या होगा। और जितना जानकारी हमारे पास बचपन से है, क्या है कि एक्सीलरेशन इज नेट ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। ओहो, तो हमें नेट फोर्स निकालना है। अगर किसी तरह से हमें नेट फोर्स मिल गया, बाय मास कर देंगे, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। नेट फोर्स मतलब सम ऑफ द टू फोर्सेस। फोर्सेस आर वेक्टर्स। दो वेक्टर को जोड़ना है। F1 इज ए वेक्टर, F2 इज ए वेक्टर। हमें क्या पता करना है? हमें निकालना है नेट फोर्स। सॉल्यूशन कहता है कि नेट फोर्स इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग। लॉकिली दो लग रहे हैं, 3-4 होते तो उनको भी जोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब जोड़ेंगे कैसे? नेट फोर्स कितना होगा कैसे पता करेंगे? कोशिश करते हैं। चलो पहले देखते हैं कि F1, क्या मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स बता सकते हैं F1 वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में समथिंग i कैप समथिंग j कैप। थोड़ा ध्यान से देखो और एक बार में सही बोलना और बोलो x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। F1 का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो कितना होगा? 20 cos, क्या लिखेंगे? एंगल क्या लिखेंगे? 20 cos x 30 i कैप प्लस y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? F1 का नेगेटिव, तो माइनस 20 cos y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 60 j के। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करें।
20 cos 30 हो गया 10√3 i के, और ये हो गया -10 j के। F1 मिल गया। F2 को थोड़ा प्यार से देखिए, x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 10√2 cos 45 i के प्लस y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कितना हो गया 10√2 cos 45 j के cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 को खा गया, मिलेगा 10 i के प्लस 10 j के। दोनों मिल गए। हमारा तो चाहिए था नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? F1 प्लस F2 जोड़ना आता है, जोड़ दो, क्या मिला 10 i के, और इसका कितना था 10√3 i के, सो 10 प्लस 10√3 का i के प्लस 10 j के माइनस 10 j के मिलके हो गया 0 j के। ओहो, नेट फोर्स इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें Fx है 10 प्लस 10√3, Fy है 0। हमें नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या कहेंगे? Fx का स्क्वायर Fy का स्क्वायर होल डबल, और Fy है 0, तो Fy 0 हो गया तो रह गया Fx का स्क्वायर होल डबल, इस सेम एज Fx, एंड व्हाट इज Fx? 10 प्लस 10√3। तो अगर ऐसा दोनों फोर्स मिलेंगे, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 10 प्लस 10√3। अब एक्सीलरेशन निकालना क्या बड़ी चीज है, हर कोई निकाल सकता है। एक बार आपको नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया, there is nothing to do with acceleration, it is so simple। acceleration is net force का मैग्नीट्यूड by mass। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अभी देख लिए, 10 प्लस 10√3, 10 प्लस 10√3, √3 का वैल्यू 1.73 लेते हैं, ठीक है, 1.7 ही ले लेते हैं, सो इट इज 17 प्लस 10, और ये m कितना है? m दिया है कितना 5 kg, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 प्लस 17, है ना, √3 का वैल्यू इज 1.7, 10 प्लस 17 27 बाय 5 इज 5.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो क्या मिला? दिस बॉडी विल नाउ मूव विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 5.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हो? अगर यही क्वेश्चन रेक्टेंगुलर फॉर्म के अलावा किसी दूसरे मेथड में करते तो बहुत ही दिक्कत हो जाता। हमारे पास आगे आगे और मेथड मिलेंगे जिसको हम लोग ट्रायंगल वगैरह कहेंगे, लेकिन वहां पर भी बड़ा तकलीफ होगा, वहां पर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए होगा, एंड यू सी द एंगल इज 75 डिग्री, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। क्या मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन को समझाने की बहाने में आपको बताना चाह रहा था कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का अहमियत क्या है, कितना यूजफुल है ये। अगर खाली ग्राफिकली दिया होता तो हम निकाल नहीं पाते नेट फोर्स कितना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल पाए नेट फोर्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। नाउ विल सी अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन that is called orthogonal form of representation, ठीक है। Let us see a very interesting presentation। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का ही लिटिल एक्सटेंशन है, बुक में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिया है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें छुपे हुए हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, जिसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएंगे, लेकिन मैकेनिक्स में सारा का सारा क्वेश्चन हमारा वो 2 डायमेंशनल फॉर्म में आएंगे, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएंगे। अब ये फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन से कुछ भी अलग नहीं है। वहां पर क्या था? वहां पर ये था कि कोई एक वेक्टर है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक वेक्टर है, हम उसका x कंपोनेंट निकाल देते, y कंपोनेंट निकाल देते। If the vector is in xy plane, it's okay. But you know,
In addition to x axis and y axis in the orthogonal system, you have a z axis also. आपके पास एक z axis भी रहता है, मतलब ये जो वेक्टर है हो सकता है कि वो ऐसा है या फिर थोड़ा ऐसे उठ के होगा, तब भी उसका x कंपोनेंट होगा, तब भी उसका y कंपोनेंट होगा, तब भी उसका z कंपोनेंट होगा। मतलब इन जनरल कोई वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट हो सकता है। क्या लिखेंगे? पहला, इन दिस फॉर्म a vector is written as vector f is equal to fx in the direction of positive x axis, fy in the direction of positive y axis, fz in the direction of positive z axis. fx, fy, i cap, j cap बता चुके हैं। fz क्या था? कंपोनेंट ऑफ f in direction of positive x axis, positive z axis, और k क्या मतलब in the direction of positive z axis। ठीक है, ये हो गया। कोई नई चीज तो है नहीं, समझाने के लायक कुछ नहीं, यू नो एवरीथिंग नाउ। बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए बोलते थे, अब जेड एक्सिस के लिए भी बोल रहे हैं। अच्छा, अभी अगर कोई मुझे पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज, पहले क्या होता था? एफ एक्स का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर होल रूट ओवर, अब हो जाएगा एफ जेड का स्क्वायर होल रूट ओवर। हाँ, इतना ही। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। कोई वेक्टर अगर दिया गया है, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एफ एक्स का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर, एफ जेड का स्क्वायर। लेकिन ये वेक्टर को बोर्ड पे ड्रॉ करना मुश्किल है। कैसे? क्योंकि बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा, थोड़ा उठ के रहेगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये तो ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, इमेजिन करना पड़ता है। तो इसको जानने के बाद हमारे मन में ढेर सारी चीजें डेवलप होते हैं, उस चीजों को समझते हैं, छोटे छोटे मिसकंसेप्शन से उसको निकालते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं, सपोज ए वेक्टर मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, व्हाट एंगल इट विल मेक विथ वाई एक्सिस? आपको क्या लग रहा है? कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा? 60 डिग्री करेगा। 60 डिग्री करेगा, सो सिंपल है ना, 60 डिग्री करेगा। क्योंकि हम लोग सदियों से ये बोर्ड पे, प्लेन ऑफ पेपर पे काम करने लगे। कोई मुझे बताएगा कौन सा माउस का 2 लेग है? Which mouse has 2 legs? 2 legs। देखो, कंप्यूटर माउस का तो लेग है ही नहीं, कंप्यूटर माउस का कोई लेग तो है नहीं। जीवेश बोल रहा है, तुरंत दिमाग में आ गया मिकी माउस। नहीं तो बाकी सारे माउस का तो 4 लेग है। कंप्यूटर माउस का तो खाली एक टेल है, और वो भी वाईफाई में चलने वाला होगा तो टेल भी नहीं है ना, कॉर्डलेस है। जीवेश, तुमको अगर आंसर मालूम है तो चुप रहना बेटा। अच्छा बताओ, जीवेश पहला का आंसर दे दिया मिकी माउस, ठीक है। कोई बताएगा कौन सा डॉग का 2 लेग है? बोलो। डोनाल्ड डक। कौन है? ऋषिता पात्र, वो बड़ी स्मार्ट है। डोनाल्ड डक का 2 लेग होता है। अरे देखो, यस सर। वही तो, दिस इज कॉल्ड बायस्ड वे ऑफ थिंकिंग। जैसे वो बोल दिया मिकी माउस, ये टीवी के वर्ल्ड में घुस गए, मिकी एंड डोनाल्ड याद आया। कौन सा डॉग का 2 लेग होता है? डोनाल्ड डॉग का होता है। बाकी डॉग का कितना होता है? सबका तो 2 लेग होता है, नहीं क्या बाकी सबका एक एक होता है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बायस्ड वे ऑफ थिंकिंग। हम लोग काफी समय से सोच रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री करेगा तो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री करेगा। ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको दिखाता हूं। सपोज हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई वेक्टर अगर ऐसा है, ये यहाँ पे 30 डिग्री कर रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री कर रहा है। हाँ, समझ में आ गया। सपोज कोई वेक्टर ऐसा है, मैं जैसे दिखा रहा हूं। नाउ यू जस्ट सी, दिस एंगल इज 30, तो दिस एंगल 60 होगा क्या? मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा है, ये एंगल हो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री किया, तो आपके हिसाब से वाई एक्सिस के साथ 0 करना चाहिए। 0 कर रहा है क्या? ये तो वाई के साथ भी 90 कर रहा है कि नहीं?
तो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई थीटा एंगल कर रहा है, उससे हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, बता ही नहीं सकते। हाँ, अगर दिया रहेगा कि वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, हाँ तो सोच सकते हैं, लेकिन हम तो इसे नहीं बोलेंगे वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, नहीं। तो हाउ टू नो द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, यहां पे लिखता हूं, लेट ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब fx क्या हो गया, fx इज कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो कोई वेक्टर af क्या कर रहा है, कोई वेक्टर af दिया है कि इज मेकिंग, लेट वेक्टर af मेक्स, अच्छा तो fx क्या होगा, f का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, अल्फा एंगल कर रहा है, तो लिखेंगे इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ f cos अल्फा, है कि नहीं। fy क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ f, क्या एंगल कर रहा है y एक्सिस के साथ, बीटा cos बीटा, क्योंकि हम लोग पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द डायरेक्शन, पहला क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अभी देखेंगे f का वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा, f cos गामा। अच्छा, ये तो कोई नई चीज नहीं है, हम लोगों को पहले से मालूम था। हम क्या करने जा रहे हैं, हम अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन लाने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखो, हमें मालूम है कि वेक्टर f का मैग्नीट्यूड, वेक्टर f का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस, और वेक्टर f का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या कहेंगे, fx का स्क्वायर, fy का स्क्वायर, fz का स्क्वायर। चलिए फिर डालते हैं, मैग्नीट्यूड f का स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, नहीं cos स्क्वायर अल्फा प्लस f स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस f स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। क्या मैं दोनों तरफ से f स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ले लिया कॉमन, तो इधर कट गया, क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड f का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड f का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। हाँ, तो ये कट गया दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा, व्हाट अबाउट दिस थिंग्स, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1। 10 10 10 10 हमें क्या मिला, यहां से मिल गया कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर कोई वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल कर रहा है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्या बात सबको समझ में आया? यस सर, यस सर, लिख लीजिए, इफ वेक्टर f इज इक्वल टू 3i के प्लस अल्फा j के प्लस 5√3k के एंड वेक्टर f हैज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10, फाइंड अल्फा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ए वेक्टर मेक्स 60 डिग्री with 60 degree with each with x axis and y axis and 60 degree with x axis and 45 degree with y axis। चलो ठीक है, फाइंड what angle it makes with
जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, a vector of magnitude 50 makes equal angles with positive x, y and z axis. Write the vector in orthogonal form. वेक्टर को ऑर्थोगोनल फॉर्म में लिखना है। राइट द वेक्टर इन ऑर्थोगोनल फॉर्म। क्या आप लोग ये सारा क्वेश्चन कर सकते हो? कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कितना सिंपल है। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या होता है? का स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर लगाया हूं। वैल्यू डाले तो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 10। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड 5√3 का स्क्वायर तो होता है 75। सो 100 से 75 गया, ये 9 गया, तो अल्फा स्क्वायर इज कमिंग 16। तो अल्फा इज प्लस माइनस 4। प्लस 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है। बीट नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। A vector makes 60 degree. अच्छा, अल्फा इज गिवन 60, बीटा इज गिवन 45, गामा पूछा है। कितना सिंपल है, हमें तो मालूम है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। हाँ ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर 60 cos 60 इज 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 cos स्क्वायर 45 1/40 cos 45 होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/2 cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मतलब मिला cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना? इट इज कमिंग 1/2 1/4 3/4 माइनस हो गया तो 1/4। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे cos गामा का वैल्यू कितना आएगा? कह सकते हैं प्लस माइनस 1/2। मतलब गामा कितना है? या तो आप 60 डिग्री कहो या फिर 120 डिग्री कहो। cos 60 इज प्लस 1/2, cos 120 इज माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना सिंपल है, कोई भी कर लेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 मेक्स इक्वल एंगल्स विद पॉजिटिव एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस। अच्छा, वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बराबर एंगल कर रहा है, मतलब एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड तीनों बराबर है, क्योंकि इट इज मेकिंग इक्वल एंगल। हर एक के साथ थीटा एंगल कर रहा है। एफ cos थीटा हो गया एफ एक्स, एफ cos थीटा हो गया एफ वाई, एफ cos थीटा हो गया एफ जेड, तीनों बराबर हो गए, इक्वल एंगल कर रहा है। और हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ और एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर एफ जेड का स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर। लेकिन ये तीनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं हम 3 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना है? 50 है। इट इज 50 का स्क्वायर, मतलब एफ एक्स कितना हो गया? 50/√3 है कि नहीं? ये हो गया 50/√3। एफ एक्स मिल गया तो एफ वाई मिल गया, एफ जेड मिल गया, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? 50/√3 आई कैप 50/√3 जे कैप। अब ये जो 50/√3 हुआ ये प्लस माइनस हो सकता है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस ले लो या माइनस ले लो,
मर्जी आपका जो भी ले लो, 50/√3 जे कैप प्लस माइनस 50/√3 के कैप 50/√3 के कैप। सो द वेक्टर इज, अगर fx को पॉजिटिव लेंगे तो इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों बताओ? वो इक्वल एंगल कर रहा है। fx पॉजिटिव हुआ, fy नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो लेंगे तो सारे को पॉजिटिव लेंगे या फिर सारे को नेगेटिव लेंगे। सो अकॉर्डिंगली यू फाइंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, द वेक्टर मे बी 50/√3 i कैप, 50/√3 j कैप, 50/√3 k कैप, और -50/√3 i कैप, -50/√3 j कैप, -50/√3 k कैप। क्या मैं आपको समझा पाया चीज? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। स्कूल में शुरू करेंगे, जहां से हम लोग वहीं पे पहुंचेंगे। स्कूल में पढ़ाई शुरू करेंगे ट्रायंगल लॉ से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर में ट्रायंगल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसके बाद हम लोग जाएंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, फिर विल स्टार्ट विथ मैकेनिक्स। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समझते रहिए, अपना काम करते रहिए। भगवान से बस कुछ भी मत मांगे, खाली इतना मांगे कि हमें जो करना है हमें मालूम है भगवान, कोई हमें प्रवचन की जरूरत नहीं है, बस करने की ताकत दीजिए। हमें मालूम है हमें क्या करना है, ये करना वो करना, कोई एडवाइस की जरूरत नहीं। वी नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जस्ट गिव अस द एबिलिटी एंड करेज टू फुलफिल देम, नथिंग एल्स। फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद। थैंक यू सर। Thank you.